डॉक्टर दिव्या, एक डॉक्टर सिद्धांत और हमारे साथ एक डॉक्टर इशिता और हैं। तो हम ब्रेस्ट क्लिनिक रन करते हैं ट्यूसडे और फ्राइडे को, एंड हमारा जो कोर्स है वो एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट सर्जरी है। सो क्लिनिक नेम जो है एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट सर्जरी क्लिनिक है। मंगलवार और शुक्रवार 12 बजे से 2 बजे तक होती है। अभी ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है अक्टूबर में, तो हमारा मेन एम है पब्लिक को जितना हम बता पाएँ कि इस तरह का कोई डिज़ीज़ है और इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है ताकि उसका अर्ली ट्रीटमेंट लिया जाए। अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और अगर हम अर्ली स्टेज 1-2 में डिटेक्ट करते हैं तो सर्वाइवल इज़ वेरी गुड। मे बी 10 ईयर सर्वाइवल इज़ मोर देन 90%। बट जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है तो सर्वाइवल का परसेंटेज भी कम होता जाता है। तो हमारा जो मेन एम है इस अवेयरनेस प्रोग्राम करने को यही था कि हम पब्लिक में बता पाएँ कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इंक्रीज़ कर रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि वो टाइमली ट्रीटमेंट ले पाएँ। मैडम, जिस तरह से ब्रेस्ट कैंसर हमारे भारत में तेजी से बढ़ रहा है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्यों लोगों को पता स्टार्टिंग में नहीं चल पाता? एक्चुअली कोई एक कारण नहीं है, बट जैसे इंसिडेंस वेस्ट में देखोगे तो 1 in 8 women इज़ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। इंडिया में इट इज़ 1 in 22-24 women आर हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। तो इंसिडेंस बट फिर भी बहुत है। रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन इंसिडेंस मतलब दोनों जगह ही इंक्रीज़ कर रहा है। पहले जैसे सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होता था स्पेशली इन विलेजेस, बट नाउ जो कैंसर ब्रेस्ट कैंसर इज़ इक्वली कॉमन इन दी रूरल एरिया ऑल्सो। बट एक कोई कॉज नहीं है कि सिर्फ आपका जो बोलते हैं कि मोटापे में ज़्यादा है। इंसिडेंस इज़ मोर देयर, बट इट इज़ नॉट कि अगर आप मोटे होगे तभी कैंसर होगा और पतले लोगों में नहीं होता, इस तरह से नहीं है। सो एक कॉज को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। जेनेटिक भी होता है, बट 100 में से 10-15 लोगों को ही जेनेटिक कैंसर होता है, अदरवाइज किसी को भी हो सकता है। मैडम, इसकी पहचान कैसे की जाए? किस वक्त मरीज को डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए? हर महिला को अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मंथली करना चाहिए। जो प्रीमेनोपॉजल वुमेन है उनको मेंसेस के 4 से 5 दिन के बाद एग्जामिन करना चाहिए, और जो पोस्ट मेनोपॉजल हैं दे शुड फिक्स 1 डे से 1st of every month या 1st Sunday of every month कि दे शुड एग्जामिन देयर ब्रेस्ट। एंड अगर उनको कोई भी एबनॉर्मल चेंज इन साइज़ लगता है, निपल से डिस्चार्ज है या कोई गिल्टी महसूस होती है चाहे ब्रेस्ट में या बगल में, इमीडिएटली उनको रिपोर्ट करना चाहिए टू दी डॉक्टर। और हम स्क्रीनिंग भी एडवाइस करते हैं। स्क्रीनिंग भी स्टार्ट अर्ली अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री है, अदरवाइज़ 40 इयर्स के बाद हम बोलते हैं कि मैमोग्राफी टू बी डन एनुअली। यंग लेडीज़ में कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें ताकि अगर कोई कैंसर की गांठ है, जैसे डॉक्टर सिद्धांत ने बताया कि सारी गांठ कैंसर की नहीं होती, पर फिर भी उनमें से कुछ कैंसर की होती हैं, एंड ये कैंसर काफ़ी एग्रेसिव होता है यंग एज की लेडीज़ में। तो आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि वो इमीडिएटली जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करके अपना एग्जामिनेशन और इफ़ रिक्वायर्ड फर्दर टेस्टिंग करा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धांत खरे। मैं पीजीआई में सर्जरी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मेनली ब्रेस्ट और एंडोक्राइन डिजीज़ से हम डील करते हैं। तो अभी आज हमने जो अवेयरनेस प्रोग्राम किया उसका मेन एम ये था कि जनरल पब्लिक को, क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो हॉस्पिटल रिलेटेड लोग हैं उनको तो इसके बारे में आइडिया है, बट जो जनरल पब्लिक है, जो पेशेंट्स हैं और उनके रिलेटिव्स वगैरह हैं, उनको हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाएँ, उनको जागरूक बना पाएँ। तो ब्रेस्ट कैंसर का मेन सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण जो होता है वो होता है छाती में गांठ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और हमारी तरफ से ये है कि अगर कोई भी महिला, चाहे वो यंग हो, एज ज़्यादा हो, कुछ भी हो, अगर छाती में गांठ, ऐसी कोई गांठ पता चलती है जो पहले कभी छाती में नहीं देखी गई है, तो उस गांठ को डॉक्टर से चेक कराना अनिवार्य है। तो ये हमारे कंट्री में क्योंकि स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है नहीं, तो हमारे यहाँ पे हम सबको एटलीस्ट इतना अवेयर कराना चाहते हैं कि गांठ है तो उसके लिए टेस्ट करना या उसके लिए डॉक्टर से जांच कराना बहुत ज़रूरी है, उसको इग्नोर ना करें।
और अगर स्क्रीनिंग है, जैसे अगर WHO का हम देखें तो इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए WHO ने स्क्रीनिंग भी यही रिकमेंड की है कि या तो डॉक्टर से चेक कराना है या तो आंगनवाड़ी वर्कर वगैरह, इनको भी ट्रेनिंग दी जा सकती है जो कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में उनको थोड़ी ट्रेनिंग देके कि ताकि वो पता लगा पाएँ कि किसी को गांठ तो नहीं है, या अर्ली स्टेज में हम जिससे बीमारी का पता चला पाएँ। ब्रेस्ट कैंसर ठीक करने के हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। एक सर्जरी उसका मेजर पिलर है। आज की डेट में हम अभी ट्रीटमेंट ऑल्दो बहुत सारे एडवांसमेंट हो चुके हैं, बट अभी तक इतना एडवांस नहीं हुआ कि हम सर्जरी को मतलब एलिमिनेट कर पाएँ ट्रीटमेंट से। तो सर्जरी एक मेन स्टे है ट्रीटमेंट का, और साथ में और चीज़ें भी हैं हमारे पास, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और एंडोक्राइन थेरेपी, जो कुछ पर्टिकुलर टाइप के ब्रेस्ट कैंसर्स में हम देते हैं। कुछ टारगेटेड थेरेपीज़ वगैरह भी हैं, और अभी आजकल रिसेंट में इम्यूनोथेरेपीज़ वगैरह भी आई हैं। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट सही टाइम पे जल्दी अर्ली स्टेज में पहुंच जाते हैं तो ये बहुत सारी दवाइयाँ या जो कीमोथेरेपीज़ और इम्यूनोथेरेपीज़ वगैरह हैं, जिनकी एक तो साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी सारे हैं, साथ ही साथ उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है तो हम शायद पेशेंट को उन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, खाली सर्जरी से या खाली सर्जरी और रेडियोथेरेपी से और एंडोक्राइन थेरेपी से भी उनका काम चल सकता है। तो वो जल्दी डायग्नोसिस, एक तो जैसे हमने पहले बताया कि जो जल्द अर्ली स्टेज पे जो डायग्नोसिस होता है उनका सर्वाइवल भी बेटर है, वो पेशेंट्स का आउटकम्स भी बेटर हैं, साथ ही साथ उनको कम कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट के साथ भी वो सिमिलर आउटकम मिल सकता है, जो कि एक एडवांस स्टेज में हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वाले ट्रीटमेंट भी देने पड़ सकते हैं पेशेंट्स को। डॉक्टर साहब, कितनी उम्र की एज ज़्यादा देखी गई है इस बीमारी की स्टेट में आने? देखिए, ज़्यादा तो जो हम लोग देखते हैं, ज़्यादा कॉमन तो वो 50+ में है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यंग में नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बहुत यंग पेशेंट्स में भी, इवन जो अर्ली 20s में हैं वैसे पेशेंट्स में भी ये बीमारी देखी जा सकती है। तो हम नॉर्मली तो कहते हैं जो पोस्ट मेनोपॉजल जिनके मेंसेस बंद हो चुके हैं उनमें तो कोई भी गांठ हो तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन साथ ही साथ यंग एज वाले पेशेंट्स को भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा यंग एज में जो अर्ली 20s में या अर्ली 30s में पेशेंट है, ज़्यादा उनमें गांठें ऐसी होंगी जो कैंसर नहीं होंगी, मगर फिर भी लगभग 10 में 1 या उससे शायद कम गांठें ऐसी हो सकती हैं जो कैंसर या जो अर्ली प्री कैंसर वाली स्टेज वाली भी हो सकती हैं। तो डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य है।